आज आपके समक्ष कक्षा 1 की 8वें सप्ताह के चौथे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और इसमें हम प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य कर रहे हैं। तो आज जो हम गतिविधि कराएंगे वो हमारी सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित गतिविधि होगी, जिसमें बच्चे अभिनय के द्वारा बातचीत करने के मौके मिलेंगे, जिसमें बच्चों को बातचीत करने के द्वारा। तो सबसे पहले हम अपनी कक्षा की शुरुआत किसी भी कविता, कहानी, बाल गीत या खेल गतिविधि से करवाएंगे ताकि बच्चे सहज हो सके। उसके बाद हमें जो भी आज बच्चों को गतिविधि करानी है उसके बारे में समझा देंगे कि हमें किस तरह से गतिविधि करनी है। आप कक्षा के बच्चों को 2-3 समूहों में बांटेंगे और फिर हर समूह से बारी बारी करके एक एक बच्चे को बुलाएंगे आप और उसके कान में एक शब्द कहेंगे। वह बच्चा अभिनय द्वारा उस शब्द को बताने की कोशिश करेगा और आप इसे उदाहरण देकर स्वयं भी समझा सकते हो कि आपके कान में किसी बच्चे ने कोई शब्द बोला या आपने ही कोई भी शब्द ले लिया और फिर अभिनय करके बताओगे, बच्चे पहचानेंगे और फिर आप उस शब्द का नाम बताओगे कि मैंने इस शब्द को मतलब अभिनय किया था। तो इस तरह से जब बच्चा अभिनय कर रहा होगा तो सामने जो भी समूह बैठे हुए होंगे उनमें से जो भी समूह पहले इस शब्द को पहचान कर बताएगा उसको 1 अंक मिलेगा। अभिनय करने वाले प्रत्येक बच्चे को आप एक शब्द जो देंगे वो हमारी संज्ञा या क्रिया में से होगा। आप यहाँ ध्यान रखें कि वो परिचित और परिवेशीय शब्द हो जिसे सभी बच्चे जानते हो, जैसे कि पीने का पानी, दौड़ना, नाचना, गाना गाना, फूल, हाथी, कलम आदि। तो इस तरह से इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे जिनसे बच्चे परिचित हों। लेखन कार्य में आप बच्चों को अभिनय से जुड़ा कोई भी चित्र बनाने के लिए कहें, जो भी वो शब्द बता रहे थे उन्हीं से संबंधित या फिर जो भी मतलब जिन शब्दों का प्रयोग करा उनसे संबंधित कोई भी चित्र बनाने के लिए कहेंगे और फिर बच्चों से कहेंगे कि आप अपने साथी के साथ इसको दिखाकर उस पर चर्चा करिए और 1-2 बच्चों को आप पूरी कक्षा के समक्ष बुलाकर अपना चित्र दिखाकर उस पर चर्चा करने के लिए कहेंगे। आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करें और अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी पहचान कर उसकी समस्या का समाधान करेंगे। उसके बाद हम दूसरे कालांश में वर्ण पहचान यानी कि डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। वर्ण पहचान, ब्लेंडिंग और शब्द पठन पर आज हम ब वर्ण की पहचान बच्चों से कराएंगे। तो वर्ण पहचान की जब हम बात करते हैं तो जैसे हमने पूर्व में तरीके अपनाए थे कि हम ब वर्ण ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, फिर हम बच्चों से पूछेंगे कि ब ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों को आप बताइए, फिर ब्लैक बोर्ड पर उनको लिखेंगे, उनका उच्चारण करेंगे और फिर उसकी जो पहली ध्वनि है उन शब्दों की उस पर गोला बनाएंगे और कक्ष में जो भी सामग्री हमारी प्रदर्शित है उसमें से ब वर्ण ढूंढने के लिए कहेंगे और फिर बच्चों से अपनी जो पाठ्य पुस्तक है कलरव उसके पाठ 9 बत्तख और चूजा से ब वर्ण खोजने को कहेंगे और फिर उन्हें अलग अलग तरीक़ों से ब वर्ण का लेखन अभ्यास करवाएंगे कि हम हवा में उनसे ब लिखवा सकते हैं, बच्चों की कमर पर ब लिखवा सकते हैं, डेस्क पर ब लिखवा सकते हैं, मिट्टी में बहुत सारे हम तरीक़ों का प्रयोग ब लिखवाने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद हम ब्लेंडिंग में जिस तरह से हम पहले वर्णों को अलग अलग लिखते हैं और उसके बाद फिर हम एक साथ उस वर्ण को लिखकर पढ़ते हैं, तो इसी तरह से हम जो भी हमने वर्ण अब तक सिखाए हैं बच्चों को उनको अलग अलग लिखकर जैसे कि हम ब सिखा रहे हैं तो ब के साथ ल, बल, इस तरह से एक साथ लिखकर उसको पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। और शब्द पठन में हमने जो भी अब तक बच्चों को वर्ण सिखाए हैं या अक्षर सिखाए हैं उनको जोड़कर नए शब्दों का निर्माण बच्चे करेंगे। आप उनको बताओगे और वो उनको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। लेखन कार्य में हम सभी बच्चों को कार्यपुस्तिका के पाठ 53 पर कार्य करवाएंगे और अगर बच्चों को आवश्यकता के अनुसार किसी सहायता की आवश्यकता है तो वो हम बच्चों को प्रदान करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या सभी बच्चे कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक पर अच्छे तरह से कार्य कर पा रहे हैं। अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी पहचान करेंगे और उसकी जो भी समस्या है उसको समाधान करते हुए उसको प्रोत्साहित करेंगे ताकि वो कार्य करने के लिए बाधित हो, मतलब कार्य करने के लिए उत्सुक हो। और तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे। यहाँ पर आज हम समृद्ध चर्चा और रोल प्ले करेंगे। बिग बुक से हम अपनी कहानी जो है हमारी चिड़िया उस पर हम इस सप्ताह कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो भी इस सप्ताह भी 3 दिन हमने बच्चों को जो भी कहानी सुनाई
को दोहराते हुए उस पर चर्चा करेंगे और बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद हम बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांट देंगे और कहानी पर आधारित रोल प्ले करने के लिए कहेंगे। हम बच्चों से कहेंगे कि जो भी हमने कहानी सुनी थी और उसी से संबंधित हम कोई भी डायलॉग बोल सकते हैं। हम चिड़िया या बिल्ली था तो उसकी नकल उतार सकते हैं, निकाल सकते हैं, उसकी आवाज़ निकाल सकते हैं। इस तरह से बच्चे उसका अभिनय करेंगे, उसको एक नाटक के तौर पर उस पूरी कहानी को प्रस्तुत करेंगे। कोई बच्चा पानी की आवाज़ निकाल सकता है, कोई बच्चा पेड़ों की सरसराहट की आवाज़ निकाल सकता है, कोई बच्चा पेड़ बन सकता है, कोई बिल्ली बनेगा। तो इस तरह से वो इस कार्य को करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सभी बच्चे ने रोल प्ले में भागीदारी की है। अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, शर्मा रहा है, तो आप उसको प्रोत्साहित करेंगे कि आप भी रोल प्ले करिए। उसके बाद हम दूसरे कालांश में हमारा कार्यपत्रक था ये, जिसको हमें भरना था। तो ये हमारा कार्यपत्रक है। इसमें सबसे पहले प्रश्न में चित्रों को पहचान कर बच्चा उनकी पहली ध्वनि अपने साथी को बताएगा। यहाँ से जो चारों चित्र बने हुए हैं तो वो ब वर्ण से बने हुए हैं। तो बच्चा बताएगा बकरी, ब से बकरी, ब से बत्तख, ब से बस, ब से बटन। उसके बाद फिर यहाँ पर ब वर्ण पर गोला बनाएं। यहाँ पर बच्चा जहाँ भी यहाँ पर कुछ वर्ण लिखे हुए हैं तो इनमें से ब वर्ण को पहचानते हुए वो उस पर गोला बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ब वर्ण को लिखने का तरीका बताया गया कि पहले हम सीधी लाइन, खड़ी लाइन खींचेंगे। उसके बाद फिर हम एक सर्कल बनाएंगे और फिर उस सर्कल में से एक आड़ी लाइन खींचेंगे और सबसे ऊपर फिर एक पड़ी लाइन हम खींचेंगे। तो इस तरह से हम ब बनाएंगे। और यहाँ पर डॉट के द्वारा ब बनाया हुआ है तो बच्चे पहले इस पर पेंसिल फेरेंगे, उसके बाद स्वतंत्र रूप से नीचे 2 लाइनों में ब वर्ण को बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं तो बच्चे इनको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। और इस तरह से ये हमारा कार्यपत्रक पूर्ण होता है। इसको आप डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।